हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ऑपरेशन जीबीएस डिकोड। जी हां, हिंदुस्तान के दुश्मनों ने खौफनाक साजिश रची जिसका नाम ऑपरेशन जीबीएस रखा गया। पाकिस्तान आतंकियों के सहारे हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा है। आईएसआई के इस खौफनाक प्लान से हजारों भारतीयों की जान खतरे में है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस खौफनाक प्लान को पहले ही डिकोड करके पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन जीबीएस डिकोड हो गया है, जिसके जरिए हिंदुस्तान को बड़े ब्लास्ट से दहलाने का खौफनाक प्लान बनाया गया था। गेम के जरिए धर्मांतरण की साजिश के साथ साथ बी यानी ब्लास्ट कर आतंकी हमले को अंजाम देना है। पाकिस्तान का खौफनाक प्लान। टारगेट पर भारत की हजारों जान। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने नापाक एजेंसी आईएसआई को लेकर सनसनीखेज दावा किया है, जिसके मुताबिक आईएसआई आतंकियों के साथ मिलकर बालासोर जैसा रेल हादसा करने की तैयारी कर रहा है। मगर पाकिस्तान का प्लान कामयाब होता उससे पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी कोडवर्ड डिकोड के जरिए पकड़ी गई साजिश के मुताबिक दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर की रेल पटरियां आतंकी निशाने पर हैं। यह साजिश पाकिस्तान में बैठे सभी आतंकी गुटों के साथ हुई बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों ने रची है। खुफिया इनपुट्स और आतंकियों के मैसेज डिकोड करने के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन राज्यों में रेलवे ट्रैक को आतंकी निशाना बना सकते हैं। दरअसल खुफिया एजेंसीज के इनपुट्स के मुताबिक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आईएसआई के अधिकारियों ने आतंकी संगठनों के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के अंदर उनको निर्देश दिए गए हैं कि स्लीपर सेल्स के जरिए दिल्ली से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर तक के रेल ट्रैक पर आईईडी से ब्लास्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान हो सके। और ये तमाम निर्देश आतंकी संगठनों के द्वारा अपने स्लीपर सेल्स को भी पहुंचाए गए, जिनको केंद्रीय खुफिया एजेंसीज ने इंटरसेप्ट कर लिया। और उसके बाद दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर को इस सिलसिले में अलर्ट भेजा गया है। इस समय हिंदुस्तान में अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में रेल पटरियों को निशाना बनाकर वो बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते हैं। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीओके में हुई इस बैठक के दौरान आईएसआई के अधिकारियों ने आतंकी सरगनाओं को निर्देश दिए कि वो भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल के जरिए दिल्ली और पंजाब के बीच मौजूद रेल पटरियों को निशाना बनाएं। इतना ही नहीं, बैठक में आईएसआई ने भी कहा कि रेलवे ट्रैक को एक सॉफ्ट टारगेट माना जाता है और सुरक्षा एजेंसियां चाहकर भी पूरे रेलवे ट्रैक को सुरक्षा नहीं दे सकती। लिहाजा रेलवे ट्रैक को जगह जगह से निशाना बनाया जाए, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो सके। खास तौर पर पंजाब का जो रेलवे ट्रैक है वो सबसे ज्यादा आतंकियों के निशाने पर है और सीधे तौर पर पंजाब सरकार और पुलिस को ये कहा गया है कि वो रेलवे ट्रैक की निगरानी करें। साथ ही साथ जीआरपी को भी इस संबंध में एक अलर्ट भेजा गया है। इस अलर्ट के मिलने के बाद जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो भी सतर्क हैं। साथ ही राज्य पुलिस के साथ जीआरपी को भी सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक काफी लंबा है और पूरे रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम देना काफी मुश्किल साबित होता है। और यही वजह है कि आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट पर अब रेलवे ट्रैक हैं। और इस इनपुट के मिलने के बाद तमाम राज्यों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का दावा किया है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू इलाके में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की साजिश रची है। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों ने जम्मू और आसपास के इलाकों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को निर्देश दिए हैं कि वे आतंकी वारदात के साथ साथ रेलवे ट्रैक को अपना निशाना बनाएं और इसके लिए वे रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद पंजाब पुलिस समेत जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
राज्य पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस रेलवे ट्रैक को ट्रैक कर रही है ताकि पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम किया जा सके। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना साकार करने के लिए आईएसआई लगातार नापाक आतंकी साजिश रच रहा है। देश में प्रतिबंधित पीएफआई संगठन लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका सेंटर बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्य हैं। बिहार में आतंकियों का जाल पटना से लेकर दरभंगा तक फैला है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के इशारे पर पीएफआई लगातार हिंदुस्तान में आतंक का जाल बुनने में जुटा है। इस जाल में फंसाकर वो भारत को तबाही के रास्ते पर धकेलना चाहता है। इसके लिए वो बिहार को आतंकियों का केंद्र बनाने में जुटी है। आतंक के जाल में फंसा बिहार। पटना से दरभंगा तक आतंक का जाल। फुलवारी शरीफ आतंकियों का अड्डा। एनआईए का बड़ा प्रहार। आतंकी साजिश तार-तार। बिहार आतंकियों का घर बनता जा रहा है, जहां से आतंकी लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में आतंकी गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक बार फिर से पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए ने छापेमारी की। आतंक का किताब कनेक्शन, किताबों से माहौल बिगाड़ने की साजिश। बुक स्टॉल पर एनआईए की रेड। बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई धार्मिक किताबों का सहारा लेकर देश को नफरत की आग में जलाने की कोशिश कर रही है। फुलवारी शरीफ में इसी किताब की दुकान से देश भर के लोगों को नफरत की सामग्री बांटी जा रही थी, लेकिन एनआईए और एटीएस की टीम ने इस दुकान पर रेड मारकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पटना में एनआईए की छापेमारी हुई है। केवल पटना ही नहीं, बिहार के कई जगहों पर एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है, जहां पर एटीएस और बिहार पुलिस की मदद से एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के फुलवारी शरीफ में और यहां पर भी एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है। एक बुक स्टॉल में आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से एनआईए के द्वारा छापेमारी जो है वो बुक स्टॉल में की गई है। पूरा मामला तमिलनाडु क्या है, जहां पर मुमताज नाम के शख्स को पकड़ा गया था, जिसके पास पटना के इस किताब घर से किताब मिली थी और ये किताब जो है वो मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के बुक स्टॉल से मिली थी, जिसके बाद पटना एटीएस, एनआईए और पटना पुलिस के द्वारा यहां पर छापेमारी की गई। तमाम किताबों को खंगाला गया, तमाम जानकारी जो है वो यहां से ली गई है। एनआईए को इनपुट मिला था कि बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई देश विरोधी साजिश को अंजाम दे रही है, जिसके बाद एक बुक स्टॉल पर कार्रवाई की गई। इस बुक स्टॉल का मालिक मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी है। यहाँ कई धार्मिक किताबें खरीदी और बेची जा रही थी। खास किताब से देश भर में नफरत फैलाने की साजिश की आशंका, धार्मिक उन्माद फैलाने की गतिविधियां संचालित हो रही थी। छापामारी में कहीं से कोई बुक मिला था, इन लोगों को किताब मिला था, कोई पकड़ाया हुआ का वगैरह होंगे, तो वो जैसे बोला हुआ कि इनके पास से मिला है। तो भाई ये बुक का इनका दुकान है, तो ऐसा तो इनके पास से कुछ मिला नहीं। पिछले 2-3 घंटा से इन लोग पूरा घर भी इनका तलाश किए, यहाँ भी किए, लेकिन ऐसा कुछ इन लोगों को मिला नहीं। दरअसल तमिलनाडु के एक शख्स के पास से खास धार्मिक किताब मिली थी, जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है। वो किताब इसी दुकान से खरीदी गई थी, जिसके बाद एनआईए और एटीएस ने इस किताब की दुकान पर रेड की और साथ ही दुकान के मालिक मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी से पूछताछ की। हालांकि इस कार्रवाई में जांच एजेंसियों को कोई ठोस सबूत नहीं मिले। कासमी साहब हैं, रियाज कासमी है, उनका बुक की दुकान है। वो बहुत सा किताब उर्दू अरबी का बेचते हैं, हदीस भी बेचते हैं, कुरान शरीफ भी बेचते हैं। तो दुकान है, तो दुकान में तो कोई भी आदमी कुछ भी किताब रख सकता है, बेच सकता है। ऐसा तो कहीं पर कुछ इसमें। पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा एनआईए और एटीएस ने दरभंगा में भी कुछ दिन पहले रेड की है, जहां बहेरा थाना क्षेत्र की छोटकी बाजार में शमीउल्लाह नाम के युवक को एनआईए की टीम ने हिरासत में लिया। शमीउल्लाह के पीएफआई कनेक्शन की मिली जानकारी के बाद
एनआईए की 20 लोगों की टीम ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि बाद में उसे पीआर बॉन्ड पेपर भरवा लिया गया। इसके अलावा गाजियाना गांव के 4 युवकों से भी पूछताछ की गई। युवकों के बारे में कहा जा रहा है कि पटना के मदरसे में रहकर पढ़ाई करते थे, अरबी भाषा ट्रांसलेट करने में माहिर है। इतना ही नहीं, युवक के आईएसआई से भी संबंध की जानकारी मिली। केवल पटना ही नहीं, इसके अलावा दरभंगा में भी एनआईए के द्वारा छापेमारी की गई है और एनआईए के द्वारा दरभंगा से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पीएफआई को लेकर जो मामला है वो सामने आया है कि पीएफआई की गतिविधि में जो शख्स दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है वो उस पीएफआई गतिविधि में था, जिसके बाद एनआईए के द्वारा उसे पटना लाया गया है। पूछताछ हो रही है। और इससे पहले जनवरी 2023 में भी एनआईए ने बिहार समेत 4 राज्यों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, बैंक से वित्तीय लेन देन के दस्तावेज बरामद किए गए। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे पूछताछ के आधार पर ही 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई। अब तक 60 ठिकानों पर छापेमारी करके एनआईए ने सबूत जुटाए। पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों का पर्दाफाश पिछले साल जुलाई में पटना के फुलवारी शरीफ में हुआ था। यहां किराए के मकान में पीएफआई के सदस्यों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। बिहार पुलिस ने जब छापेमारी की तो भारत को साल 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस खुलासे के बाद से ही 12 जुलाई 2022 को पीएफआई मामले में फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने जांच की कमान संभाली, जिसके बाद फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लगातार देश विरोधी गतिविधियों के चलते 20 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। बिहार में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़े थ्रेट की ओर इशारा करते हुए एनआईए अधिकारियों की बैठक की थी ताकि बिहार को सुरक्षित रखा जा सके। तब उन्होंने सीमा पार के क्षेत्र से घुसपैठ को लेकर सावधान किया था। यही वजह है कि एनआईए और एटीएस का पूरा ध्यान बिहार के फुलवारी शरीफ समेत कुछ इलाकों पर है जहां सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकी बिहार में फॉलोअर्स तैयार कर रहे हैं। इन दुश्मनों को तलाश कर इनका सफाया नहीं किया गया तो ये देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। सोशल मीडिया आतंकी संगठन के लिए नई AK-47 साबित हो रही है, जिसके जरिए हिंदुस्तान के नौजवानों को आतंकी संगठनों से जोड़ने की कोशिश हो रही है। बड़े आतंकियों को हीरो दिखाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है। उन्हें अपना आइडल बताकर सैकड़ों भारतीयों का ब्रेन वॉश करके आतंकी विचारधारा से जोड़ने की नापाक साजिश की जा रही है। लखनऊ से गिरफ्तार रिजवान और सद्दाम भी इसी मिशन को अंजाम दे रहे थे। ऑपरेशन GBS, G फॉर गेम, B फॉर बुक ब्लास्ट, S फॉर सोशल मीडिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ऑपरेशन GBS के जरिए हिंदुस्तान में आतंकी जाल बुनने की साजिश रच रही है। इसमें आतंकी हमले के साथ साथ हिंदुस्तान को धीमा जहर देकर कमजोर करने की साजिश भी शामिल है। अपने इस ऑपरेशन के जरिए वो जहां ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने की कोशिश कर रही है, वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी हिंदुस्तान के लोगों को अपने ही देश से भड़काकर उन्हें आतंकी बनाने की कोशिश भी कर रही है। सहारनपुर से गिरफ्तार 3 जिहादी हो या फिर लखनऊ से गिरफ्तार रिजवान और सद्दाम हो, एक ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण करवा रहे थे तो दूसरे सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के नौजवानों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रहे थे। यूपी ATS के शिकंजे में आए रिजवान खान और सद्दाम शेख दोनों सोशल मीडिया पर आतंकी गतिविधियों का प्रचार करते थे। रिजवान युवाओं को इस्लामिक राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ रहा था। रिजवान आतंकी संगठन से जुड़कर अपनी कुर्बानी देने की तैयारी में था। सद्दाम भी सोशल मीडिया पर आतंकियों का प्रमोशन कर रहा था। अपनी पोस्ट में बड़े आतंकियों को हीरो के तौर पर पेश करता था। सद्दाम का सपना भी बड़े आतंकी संगठन से जुड़ने का था। जिस प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं, जिस प्रकार की DP बना रखे हैं, जो इनके रोल मॉडल्स हैं, आइडल्स हैं,
बुरहान वानी और जाकिर मूसा, जाकिर नायक, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। ये और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी इनके साथ जुड़ें, इनकी गतिविधियों में सम्मिलित हों। इन दोनों के संपर्क में रहे कुछ कश्मीरी और अन्य प्रदेशों के युवकों की भी जानकारी एटीएस को मिली है। सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। एक ऊपर तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि किसी ग्रुप में बड़े हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS कहीं पर भी इनकी पहुंच हो सके, ये लोगों की अटेंशन में आ सकें कि हाँ भाई ये हैं और ये इस कार्य के लिए तैयार हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो रिजवान और सद्दाम जैसे देश में सैकड़ों युवा हैं जिनका ब्रेन वॉश कर आतंकी विचारधारा से जोड़ा जा रहा है और वो आतंकी संगठनों के लिए जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो बड़े आतंकी हमले में शामिल होकर हिंदुस्तान को दहला सकें। यही वजह है कि वो लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे थे कि उनकी कम्युनिटी, उनके विचारधारा के वो लोग जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। सद्दाम का मकसद था कि एक सेना तैयार की जाए जिससे बाकायदे अयोध्या में जो कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर हिंदुओं से बदला लिया जा सके। सद्दाम और रिजवान के पास जो डॉक्यूमेंट एटीएस को मिले हैं, अब एटीएस उसका परीक्षण कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे दे।